लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई पीपल फेल। और ये जिसने समझ लिया उसको नेटवर्क मार्केटिंग 90% भी क्लियर हो जाएगी आज। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया, 90% डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम आपकी आज और अभी और पहले दिन में खत्म कर दूं। मैं आपकी प्रॉब्लम जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की चल रही है 90% खत्म कर दूंगा अगर ये समझ में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हमको ये समझ में आ जाए कि बीमारी हो क्यों रही है, हम उसका इलाज पहले से ही कर लेंगे, बीमारी होगी ही नहीं। तो जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जानते हैं? ये पता ही ना होना कि प्रॉब्लम क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोड़ा यही होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को ये पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम हो कहां रही है। तो दोस्त, अगर डॉक्टर डायग्नोज ही ना कर सके ना बीमारी, इतना ही अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, वो इलाज कर ही नहीं पाएगा। इलाज तब पॉसिबल है जब बीमारी डायग्नोज हो जाए। अगर डायग्नोज ना हो और लेट डायग्नोज हो तो मरीज निकल लेता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं डायरेक्ट सेलिंग में जिनको ये पता ही नहीं है कि लोग फेल होते क्यों हैं। 25 साल के एक्सपीरियंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं अगले 15-20 मिनट। तो अगले 15-20 मिनट बिल्कुल सांसें थाम कर अपनी डायरी और पेन हाथ में लेके बैठेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज इवनिंग। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक ऑफ टुडेज इवनिंग। और ये अगर आपको समझ में आया, आपकी 90% डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले हमें जड़ से समझना होगा कि कहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ताकि हम वहीं चोट कर सकें। Why people are struggling despite of this great business model of time multiplication? कितना शानदार बिजनेस मॉडल है टाइम मल्टीप्लिकेशन, कि जहां आपका नेटवर्क जब आपके लिए काम करता है तो आपको पैसे आते हैं। आपका नेटवर्क, अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, बिहार में कोई काम कर रहा है, आपको दिल्ली में पैसे आ रहे हैं। आप दिल्ली में बैठे हैं, झारखंड में कोई आदमी मेहनत कर रहा है, आपको रिटर्न दिल्ली में आता है। कितना खूबसूरत मॉडल है यार। अगर देखा जाए तो इससे खूबसूरत मॉडल दुनिया में है ही नहीं, बावजूद इसके हजार नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में मर्ज आज स्थान जा रहा हूं। 5 कारण बताता हूं पहले आपको, फिर इसको खोल के समझाऊंगा। और मिनिमम एफर्ट्स। जब कोई भी नया व्यक्ति रिक्रूट होता है आपके नेटवर्क में, ध्यान से सुनिएगा मुझे अगले 20 मिनट। जब भी कोई नया व्यक्ति आपके ग्रुप में रिक्रूट होता है तो उसको एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं लेकिन एफर्ट बहुत नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन क्यों होती है? क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन ही उसको ऐसी दिखाई होती है कि 3 महीने में तेरी जिंदगी बदल जाएगी। देख वो मर्सिडीज चला रहा है, तू भी चलाएगा। देख वो बीएमडब्ल्यू चला रहा है, तू भी चलाएगा। देख हमारा सीनियर जैगवार ले आया, तू भी ले आएगा। देख उसने कार ले ली, उसने मकान ले लिया, वो लंदन चला गया, वो पेरिस चला गया। बड़े बड़े सब देखता है पहले दिन, उसको लगता है अरे अरे ये तो नॉर्मल से लोग हैं, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। धंधे में आ जाता है वो सब चीजें तो देखता है, उसको ये नहीं समझ कि इसके पीछे मेहनत कितनी है। इस आदमी ने मर्सिडीज लिया है, बीएमडब्ल्यू लिया है, ऑडी लिया है, उसने किसा है अपने आप को 3 साल 5 साल, लेकिन उसको अचीवमेंट तो नजर आती है नए रिक्रूट को, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नजर नहीं आती। तो वो बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर आता है, उतनी एफर्ट करता नहीं है। दूसरा कारण बताता हूं, लो एंट्री कॉस्ट। डायरेक्ट सेलिंग में अमूमन पैसा बहुत कम लगता है। कोई 100 रुपए में ज्वाइन हो जाता है किसी कंपनी में, कोई 200 रुपए में ज्वाइन हो जाता है, कोई 500 रुपए में ज्वाइन हो जाता है, और बहुत सारी कंपनी में कॉस्ट 0 ही है। इस वजह से नॉन सीरियस लोग इस धंधे में आ जाते हैं। मैंने कहा ना, ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी चोर लोग उसमें घुसते हैं, अपने तरीके से बिल्ड करते हैं, जब नहीं होता धंधे को गाली बकते हैं। एंट्री कॉस्ट तो है ही नहीं। सोचो अगर इस बिजनेस की एंट्री कॉस्ट 10 लाख रुपए होती, सीरियस लोग आते, और 10 लाख रुपए कोई लगाता तो इतनी आसानी से छोड़ता भी नहीं, भागता भी नहीं, क्विट भी नहीं करता, रुकता, और रुकता तो कमाता। लेकिन यहाँ क्या, एंट्री कॉस्ट है नहीं, तुरंत घुसे, स्पीड से घुसे, उसी स्पीड से निकल लिए कुछ देर में, जब हुआ नहीं। नॉट वर्किंग
alone with the system. 99% लोग सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं इस बिजनेस में आके। कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई इंजीनियर आ रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहा है, कोई लॉयर आ रहा है, वो कहता है अरे हमें क्या पता होगे, हमें सब पता है, ये क्या सिस्टम विस्टम बता रहे हो, ये हमने बहुत देख लिया। एक जॉब करने वाला आता है, वो सिस्टम नहीं मानता। एक पंचर लगाने वाला आता है, वो सिस्टम नहीं मानता। नहीं, जो लोग सिस्टम के साथ काम नहीं करते वो लोग फेल हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चौथी, वर्किंग स्पेयर टाइम। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेयर टाइम में काम, एक तो होता है फुल टाइम, एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है स्पेयर टाइम। ये क्या बला है, मैं जब चाहूंगा तब करूंगा, मैं अपने मन का राजा हूं, आज मेरा मूड नहीं है, कल मूड बनेगा तब करेंगे। या तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम करिए या आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करिए। स्पेयर टाइम करने की गलती कभी मत। तो स्पेयर टाइम कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। 5वें नंबर पे कारण है लैक ऑफ ड्रीम्स। सारे लोगों के सपने ही छोटे, छोटी सी हवा गर्म पीछे धकेल देती है, 4-5 लोगों की नाव पीछे धकेल देती है। सपने उनकी ना से बहुत छोटे होते हैं, ना बड़ी होती है, सपने छोटे होते हैं। जिनके सपने बड़े होते हैं, ना छोटी होती है, वो रुकते हैं। जिनके सपने चिंदी से होते हैं, ना बड़ी होती है। ये 5 छोटे रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इसके बाद बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड के ऊपर। मैक्सिमम लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण अब आपको बताना चाहता हूं। मैक्सिमम लोगों के सफल ना होने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये रीजन अगर आपने आज समझ लिया, 80 to 90% आपकी प्रॉब्लम शायद आज ही खत्म हो जाए। मैक्सिमम लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण, क्या आप जानते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर रही है? एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी सारी मेहनत तबाह कर रही है। ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सोल्यूशन शायद किसी एलएम कंपनी के पास नहीं। 25 सालों में मैंने बहुत कंपनीज देखी हैं, ट्रेवल किया है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं, कोई निकाल भी नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? देखो, किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी टीम में एसोसिएट करवाना एक सीरीज ऑफ एक्शन प्लान। कोई भी नया व्यक्ति आपके बिजनेस को कब ज्वाइन करता है, थोड़ा सा ध्यान से समझते और उसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे। कब ज्वाइन करता है आदमी? जब आप उसको प्रेजेंटेशन दिखाते हो, करेक्ट? और खाली प्रेजेंटेशन देखकर ज्वाइन नहीं करता। इसकी शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले कोई लिस्ट बना रहा है, ठीक, उस लिस्ट में उसका नाम लिखा है, ठीक, ऐसी लिस्ट में कोई 25, 50, 100 लोगों के किसी ने नाम लिखे हैं। पहले तो 100 लोगों को कॉल होती है, उन 100 में से 50-60 तो कॉल उठाते नहीं हैं। उन 50 में से 30 लोग बोलते हैं हाँ हम मीटिंग में आएंगे। उस 30 में से कोई 10 लोग आते हैं। उस 10 में से 5 तो बीच में से ही भाग जाते हैं। बाकी बचते हैं 5 कहते हैं ठीक है हम करेंगे। उसमें से कोई 2-3 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। यानी कोई आसान नहीं है, उसमें भी आपको फॉलो अप करना पड़ता है। यानी किसी को ज्वाइन कराना एक सीरीज ऑफ एक्शन प्लान है। आप लिस्ट बनाते हैं, फिर इनवाइट करते हैं, फिर वो मीटिंग में आता है, फिर आप अगले दिन फॉलो अप करते हैं, फिर वो क्वेश्चन आंसर पूछता है, फिर ना नुकुर करता है, आज बताऊंगा, कल बताऊंगा। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये सब होने के बाद कोई आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है। किसी की ज्वाइनिंग एक प्रोसेस के थ्रू ही होती है। प्रॉब्लम कहां आती है? लिस्ट बिल्डिंग के बाद इनविटेशन करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर Q&A होता है, फिर उसकी ड्रीम बिल्डिंग होती है, फिर आप उसका फॉलोअप करते हैं, फिर आप जाकर उसको ज्वाइन कराते हैं इस बिजनेस के अंदर। लेकिन दिक्कत होती है ज्वाइन करने के बाद। अब एक नया लड़का लड़की आपके बिजनेस में टीम में ज्वाइन, 20 साल का है, 21 साल का है, 22 साल, ज्वाइन होने के बाद बड़े बड़े सपने लिए जब ये मार्केट में जाता है, बिना कोई ट्रेनिंग लिए ज्वाइन तो करा दिया। शाम को 8 बजे आपको किसी ने पेमेंट ट्रांसफर करी, शाम को 8 बजे किसी ने आपकी कंपनी को ज्वाइन कर, ठीक, क्या सुबह 12 बजे ज्वाइन कर लिया, दोपहर को 2 बजे ज्वाइन कर लिया, शाम को 4 बजे, कोई भी एक टाइम पे ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन होते ही क्या उसको कोई ट्रेनिंग तुरंत मिलती है? तो जवाब है कभी नहीं। और ज्वाइन होते ही वो इतना एक्साइटेड होता है क्योंकि आपने सपने में उसको गाड़ी घोड़ा मकान बंदूक जेसीबी बुलडोजर सारा सब दिखा दिया है। हिमालय पर्वत की चढ़ाई उसको लगता है बहुत आसान है, इतना एक्साइटेड होता है। ट्रेनिंग लेता नहीं है, एक्साइटेड बहुत होता है। होता क्या है? इसका सामना होता है दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों के साथ। अभी एक्साइटेड बहुत है, आप बाजार में उतरता है क्योंकि इसको लगता है जैसे मैंने ज्वाइन किया है, अब मैं पूरी दुनिया को जोड़ दूंगा अपने नीचे
और मैं भी टाइम फ्रीडम का सुख भोगूंगा, मैं भी मर्सिडीज BMW ऑडी जैगवार चलाऊंगा, बल्ले बल्ले और जिंदगी बदल गई। और ये उतरता है उस एक्साइटमेंट के साथ बाजार में, और इसका सामना होता है दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों से, जिसमें मैक्सिमम लोग अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हैं। हाँ, फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिंदगी में कुछ खास अचीव तो किया नहीं होता, और अगर किसी ने कुछ अचीव किया भी हो तो उसने इतनी मेहनत से अचीव किया होता है कि वो इसकी बात सुनते ही नहीं, इसकी बात समझते ही नहीं है। और होता क्या है, एक्साइटमेंट से ही भरा अनट्रेंड आपका डिस्ट्रीब्यूटर शहीद होने के लिए अपनी बात बताना शुरू कर, शहीद होने के लिए, ठीक सुना आप, ट्रेनिंग लिया नहीं है, फुल एक्साइटेड है, एक्साइटेड फुल है, ट्रेनिंग नहीं लिया, और कहां उतर गया, उस बाजार में जहां डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिविटी, और बड़े बड़े तुर्रम खां लोग बाजार में बैठे हैं। आपने इसको ज्वाइन तो करा दिया है, तो ज्वाइन कराना भी एक सीरीज ऑफ एक्शन प्लान है, लिस्ट बिल्डिंग की थी, इनवाइट किया था, प्लान किए थे, किए थे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, टीम बिल्डिंग की थी, फॉलोअप किया था, फिर ज्वाइन कराया था। अब ज्वाइन हो गया, अब ज्वाइन होते ही बाजार कूदा, बाजार में कूद के ये लोगों से मिले। हाँ, अब क्या हाल होगा इसका, लोग मिले इसको बुद्धिजीवी, और उन्होंने इसका भरता बना दिया मेरे दोस्त। अब ये वो छोटा बच्चा है जो बिना वैक्सीन लगाए बाजार में उतर गया है। सोचो क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल से बाहर आने तक उसको कम से कम 2-3 वैक्सीनेशन लगाई जाती है, और सिर्फ हॉस्पिटल से बाहर आने तक वैक्सीनेशन नहीं होती, पूरे साल का चार्ट बना के देता है डॉक्टर। 3 महीने के बाद ये वैक्सीन लगेगी, 6 महीने के बाद ये वैक्सीन लगेगी, 1 साल के बाद ये वैक्सीन लगेगी, 5 साल के बाद हेपेटाइटिस बी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, पूरी वैक्सीनेशन होती है। क्यों? बच्चा जब बाहर के माहौल में जाएगा तो वायरस अटैक ना करे, बाहर के जब माहौल में जाएगा तो बीमारियां उसको अटैक ना करें, तो पहले से वैक्सीनेशन दिया जाता है। लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूटर बिना वैक्सीन लिए, बिना ट्रेनिंग की वैक्सीन लिए जब बाजार में कूदता है, बाजार तो भरा हुआ है बुद्धिजीवी और पॉजिटिव डायरेक्ट शेयर के लिए, है ना, बाजार भरा है नेगेटिव, इस छोड़ते नहीं, मतलब यहाँ से शुरू, और वो इतनी इतनी बातें इसको बताते हैं ना कि तुझे डायरेक्ट, ये बताता है कि तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, 5 रीजन, वो 50 रीजन बताते हैं कि तुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों छोड़नी चाहिए। और ये छोटा सा मासूम सा इंसान जो बड़ा एक्साइटेड तो है लेकिन ट्रेंड नहीं है, अच्छा कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा कारण है वो है नवजात डेथ रेट। नवजात डेथ रेट का मतलब पैदा होने के 72 घंटे के अंदर अंदर करीब करीब 85% लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। आपने ठीक सुना, पैदा होने के यानी ज्वाइन करने के 72 घंटे 3 दिन के अंदर अंदर 85% लोग या तो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं या मन ही मन नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस 3 दिन के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को प्लान दिखा चुके होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भरे हुए होते हैं, उनके पास ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब इस बेचारे इंसान के पास होता नहीं। सोल्यूशन क्या है वो ही बताने के लिए आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया कि एक अनजान सा बच्चा अगर सड़क पर उतार दिया जाए, धूल भरी सड़क, पॉल्यूशन जिसमें 500 AQI है, तो उसके फेफड़े तो पहले ही दिन खराब हो जाएंगे। तो तरीका क्या है, इसको वैक्सीन देकर भेजा जाए, और वैक्सीन किसको बोलते हैं वही सिखाना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। आपको सबसे पहले जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में एसोसिएट करा रहे हो उसको चीजें समझानी है एसोसिएट होने के तुरंत बाद, यानी वैक्सीनेशन देना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको अपने बिजनेस प्लान के अंदर ही एक छोटा सा ट्रेनिंग पार्ट ऐड करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, जो कोई नहीं कर रहा है। आप सिर्फ प्लान दिखा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन आपको अपने बिजनेस प्लान के अंदर या बिजनेस प्लान के तुरंत बाद एक छोटा सा पार्ट ऐड करना चाहिए जिसको वैक्सीनेशन बोलता हूं, कि जब वो बाजार में जाए कोई गर्म हवा उसका बाल भी बांका ना। क्योंकि बाजार में जब वो जाता है ना तो लोग बोलते हैं अरे 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 डायरेक्ट सेलिंग, अरे चोरी चोरी का काम है, चोरी का काम, अरे फालतूपन का काम है, अरे बेवकूफ बनाने का काम है, अरे फ्रॉड है फ्रॉड, अरे भाग जाएंगे पैसा लेके भाग जाएंगे, अरे इससे ज्यादा खराब तो काम कोई है ही।
बाजार में उसको ऐसे ऐसे लोगों से उसका सामना होता है। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखकर बता दें कि बाजार में जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के जाने के बाद उसको ऐसे ऐसे सवालों से उसका सामना होता है। अगर होता है और वो नेगेटिव होता है और परेशान हो रहा है और आपको फील है कि हाँ सर हो तो ऐसा रहा है, तो एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ऐसा हो रहा है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर बाजार में जाता है, फेल हो रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपका ही फोन कॉल नहीं उठा रहा। 4 दिन पहले तो बहुत एक्साइटेड था, आपका ही फोन अवॉइड कर रहा है। 4 दिन पहले कह रहा था आग लगा दूंगा, साला खुद पे तेल छिड़क रहा है और आप बचा भी नहीं पा रहे। ऐसा हो रहा है तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस। लाइन लग गई है पूरी, दौड़ पड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। यस 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 यस, क्या बात है। मैं समझ पा रहा हूं दोस्त, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसी के ऊपर अपने को चोट करना है ताकि उसको ऐसी वैक्सीनेशन दे सकें कि वो बाजार में जाए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द ग्रेट रिस्पॉन्स। अब मैं आपको दे रहा हूं वैक्सीनेशन। डायरेक्ट सेलिंग की बाजार बहुत खराब है, डायरेक्ट सेलिंग बेकार बिजनेस होता है, इसमें लोग फंस जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां आई भाग गई, दुनिया भर की नेगेटिविटी है। ठीक, करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने बिजनेस प्लान के अंदर ऐड करना है आपको, या बिजनेस प्लान ज्वाइन कराने के बाद उसको ये 10 मिनट की एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है जिसको इंडक्शन बोलते हैं। ठीक, आपको उसको ये पूछना है मेरे दोस्त, चल डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा क्या क्या ऑप्शन है जहां से कोई इंसान पैसे बना सकता है। क्या क्या ऑप्शन, चलो एमबीबीएस करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, है ना। तो आप मुझे बताओ, क्या इस हिंदुस्तान के अंदर सभी डॉक्टर बहुत क्लीन तरीके से काम कर रहे हैं? सभी हॉस्पिटल क्या बहुत क्लीन तरीके से काम कर रहे हैं? जवाब आएगा नहीं। मूवीज बन गई अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार ने फिल्में बना दी कि मरे हुए व्यक्ति का ट्रीटमेंट हो रहा है एक अस्पताल के अंदर। यानी ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको बहुत नेक प्रोफेशन है, बहुत अच्छे लोग हैं जो डॉक्टर बने हैं, बहुत लोगों का सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कलंक लगाया है इस पूरे की पूरे कौम के ऊपर। और ये बात आप इत्तेफाक रखते होंगे कि हॉस्पिटल्स आज की डेट में जरूरी नहीं कि सभी कर रहे और बिजनेस बन गए, और वहां आदमी जाता है तो लुट कर ही आता है। बहुत जगह अच्छा काम भी होता है, बहुत जगह खराब काम भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही खराब है, हॉस्पिटल्स में भी प्रॉब्लम है। लोग एमबीबीएस करके डॉक्टर बन रहे हैं, वहां भी समस्या है। पेपर लीक हो गया अभी पीछे मध्य प्रदेश के अंदर, लोग नकली डॉक्टर बन गए भाई। अब वो किसी का इलाज करेंगे तो क्या ही करेंगे, चलो डॉक्टर नहीं बनते, लॉयर बन जाते हैं, जुडिशरी में चले जाते हैं। आप ऐसे कितने लोगों को लगता है कि जितने लॉयर इस देश के अंदर हैं बड़े ईमानदार, जितने लोग जुडिशरी में बैठे हैं बड़े ईमानदार। अभी तो एक दिल्ली में जज का यहाँ करोड़ों रुपए मिले, उसका ट्रांसफर किया इलाहाबाद। जुडिशरी में भी तो ऐसे लोग हैं जो नालायक हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कलंक लगाया है इस बिजनेस में, ये इस काम को, इस प्रोफेशन को। जुडिशरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जज के यहाँ पैसा मिला है भाई। ये खाली डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, एमबीबीएस करने के बाद भी वहां पर प्रॉब्लम, जुडिशरी में भी प्रॉब्लम। और कहाँ प्रॉब्लम है? इंजीनियरिंग। अरे भाई इंजीनियरों की तो मैं क्या बताऊं, पुल बना दिया और चौथे दिन पुल टूट गया। इतनी बड़ी बड़ी जगह से इंजीनियरिंग करने वाला आदमी पुल बनाता है, 4 दिन बाद पुल टूट जाता है, सड़क टूट जाती है। तो क्या सभी इंजीनियर बड़े यहाँ है? नहीं, प्रॉब्लम तो वहां पर भी है। आपको ये बताना होगा, गोल्ड की दुकानें, जो लोग गोल्ड का माल बेचते हैं, ईमानदारी से बताएं, जितने भी लोग गोल्ड का माल बेच रहे हैं, गोल्ड बेच रहे हैं, ये माल बेच रहे हैं, 100% गोल्ड है, कोई मिलावट नहीं है। नहीं, वहां पर भी बेईमान लोग, हिंदी चोर लोग हैं। मार्केट की नेगेटिविटी को काउंटर करने का रास्ता बता रहा हूं। जब कोई आपसे कहे डायरेक्ट सेलिंग खराब बिजनेस है, तो आपको ये सभी उदाहरण उसको देने हैं कि भाई इंश्योरेंस में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसी पॉलिसी लोगों को चेप दी जिसमें 50-50%, 60-60%, 80-80% कमीशन था। यानी 1 लाख रुपए किसी से लिए तो मार्केट में उसका 30,000 रुपया लगा, 70,000 रुपए जेब में डाल बैठा है आदमी। लेकिन उसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं, लेकिन खराब भी तो हैं। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बेकार लोग नहीं? पॉलिटिक्स, बुरी वाह। आप में से कितने लोग को लगता है कि जो 550 लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं सभी के सभी ईमानदार?
प्रॉब्लम तो वहां पर भी है ना। तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें खराब लोग नहीं हैं? रियल एस्टेट। बाबा, नोएडा में तो फ्लैट ही नहीं मिले बहुत सारे लोगों को, क्या करेगा रियल एस्टेट? एक की टोपी दूसरे के सर, दूसरे की टोपी तीसरे के सर। अरे डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने मान लेते हैं किसी का 5,000 भी खाए, चलो मान लिया एक सेकंड के लिए, गलत बात है। रियल एस्टेट में तो 5 करोड़ खा गया आदमी। रेरा से पहले क्या हालत थी? ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट सेलिंग ही रियल एस्टेट का मार्केट भी नेगेटिव। पेट्रोल पंप, चलो पेट्रोल पंप खोल लेते हैं, ईमानदारी से बताओ सभी बराबर डालते हैं? प्योर बिल्कुल चोखा माल 100 रुपए लेकर 100 रुपए का डालते होंगे, डालते भी होंगे लेकिन तो नहीं डालते होंगे, यानी वहां पर भी बेईमानी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, वाह वाह वाह, जो पैसा लेके सड़क बनाता है, कैसी सड़क बनाता है, पहली बारिश में निपट जाती है, हाँ? यानी प्रॉब्लम तो वहां पर भी है। बिजनेसमैन, आपको क्या लगता है इस देश के सारे बिजनेसमैन प्रॉपर जीएसटी भरते होंगे, प्रॉपर इनकम टैक्स भरते होंगे? बहुत सारे भरते भी हैं लेकिन सभी तो नहीं भरते होंगे ना, यानी बेईमानी तो वहां पर भी होती है। जॉब, वाह वाह वाह, जॉब बहुत बढ़िया है क्या? हाँ, आपको भी पता है 40 साल करने के बाद भी हाथ खाली के खाली ही हैं, 30 साल नौकरी करने के बाद हाथ खाली के खाली ही हैं। ये भी तो साला इतना बड़ा फ्रॉड ही है एक तरीके से कि 40 साल निकल गए और पैसा कुछ नहीं है उसके पल्ले, पूरी जिंदगी निकल गई। और रिलीजन, हाँ बाबा जी बन जाओ, बाबा जी बन। भाई साहब बाबाओं ने बुरा हाल कर रखा है। बहुत सारे बाबा अच्छे हैं, कितने अच्छे होंगे? 2%, 3%, 5%, 95% लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, समोसे खिला रहे हैं, समोसा खा लो, वहीं पर कृपा अटकी है। हद है भाई साहब, इस दुनिया में फ्रॉड की हद है। अभी एक बाबा का वीडियो मैंने देखा, जानते हैं क्या कर रहा है? अरे बाप रे बाप, वो उसके सामने एक लेडी लेटी है। अब वो लेडी एक्चुअली में वीडियो के हिसाब से मरी पड़ी है, मर चुकी है। अब उसकी माँ खड़ी है कि वाइफ खड़ी है मुझे नहीं पता, वो बाबा कह रहा है ये तो मर गई है। हाँ जी बाबा जी ये तो मर गई है, क्या तुम्हारे प्राण इसमें डाल दो थोड़े से? हाँ जी बाबा जी मेरे प्राण इसमें डाल दो। बाबा जी कहता अगड़म बगड़म 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 छू, इसके प्राण इसमें डाल दिए जाएं, लेडी के प्राण ले लो इसमें डाल दो। वो इतने में हिलने लग जाते, बाबा जी की जय हो बाबा। हद हो गई भाई साहब, इतना ज्यादा बड़ा भारी बेवकूफाना काम हो रहा है। अच्छा काम ऐसा है जिसमें नेगेटिविटी नहीं है या खराब लोग नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे भी साधु सन्यासी हैं जिनके यहाँ लाइन लगती है, लोग माथा टेकने के लिए तरस जाते हैं, अच्छे लोग, कमाल के लोग हैं और दुनिया शायद वही चला रहे हैं, लेकिन उनके साथ 95% तो फ्रॉड है। भाई आपको ये बताना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने प्रोस्पेक्ट को कि फिर भी खाली डायरेक्ट सेलिंग में लोग खराब हैं या कंपनियां खराब हैं ऐसे नहीं है, हर जगह ही अच्छे लोग हैं, हर जगह ही खराब लोग हैं। खाली इस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोई गलती मत करो। उस पे जो लोग न्यूज रीडिंग कर रहे हैं, जितने रिपोर्टर हैं, ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते होंगे आपके हिसाब से? ये सवाल उस व्यक्ति से पूछना है जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग को गाली देता है, ये सवाल उससे दागना है जो आपको बोलता है कि आप काम खराब कर रहे हो। उसको बोलो कौन सा काम सही है जिसमें खराब लोग नहीं हो? काम ना तो सही होता है ना खराब होता है, लोग सही होते हैं लोग खराब होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी खराब लोग भी हैं, सही लोग भी हैं। बहुत सारे स्कूल अच्छा रिजल्ट नहीं देते, मतलब ये थोड़ी ना है कि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना बंद कर देते, हम अच्छा स्कूल चुनते हैं वहां बच्चों। बहुत सारी कंपनियां खराब होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि डायरेक्ट सेलिंग में आए ही नहीं, अच्छी कंपनी का चुनाव करें और उसमें आए। मेरे दोस्त, इस सवाल का जवाब हर डायरेक्ट सेलर को पता होना चाहिए कि जब कोई पूछता है कि इतनी नेगेटिविटी है, आपको इस स्लाइड चिपकानी है, ये जवाब देना है कि ऐसा कौन सा धंधा आपके पास है जिसमें खराब लोग नहीं, वहां पर भी खराब। पॉलिटिक्स में क्या सब सही चलता है? बावजूद साला वोट देने जाते हैं ना लोकसभा राज्यसभा के, बावजूद वोट देने जाते हैं लोकसभा विधानसभा के, राज्यसभा के तो नहीं, लोकसभा विधानसभा के पार्षद के वोट देने जाते हैं, झंडा लेके जाते हैं, जानते हैं कि 99% लोग इसमें भी प्रॉब्लम करते होंगे, वहां तो तकलीफ नहीं होती, पूरा देश के हवाले कर देते हैं कभी कभी। डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रहे हैं जिसने लोगों के सपने पूरे किए, एक आम आदमी को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया, लोगों के घर चल रहे हैं, चूल्हे चल रहे हैं, उनकी रसोई चल रही है। ये बात आंखों में आंखें डाल के आपसे करनी चाहिए और सीखनी चाहिए। आज के बाद आपको और मुझको मिलके इस डायरेक्ट सेलिंग की छवि को ठीक करना है। मेरे प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब सामने वाला सवाल पूछता है और जवाब नहीं होते, वहां हम हार जाते हैं। इसीलिए इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि आप जवाब वो नहीं दें जो आपको आता है, जवाब वो दें
उस सवाल का जवाब होता है कि मैं